हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लायक। आज महेश के घर में सुबह से ही बहुत भागम भाग चल रही है। आज महेश की इकलौती बेटी नव्या को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। महेश ने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। उसे एक खरोच भी आती है तो वो बेचैन हो जाते हैं। पत्नी के निधन के बाद से उन्होंने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर वालों ने दूसरी शादी के लिए बोला पर महेश ने इनकार कर दिया। नव्या बहुत ही सुंदर और गुड़ी लड़की है जो देखे देखते ही रह जाए। लड़के वाले आते हैं। महेश और उनके घर वाले उनका स्वागत करते हैं। लड़के का नाम नवनीत है। वो एक सरकारी अधिकारी है। नवनीत के साथ उसके माता पिता आते हैं। नवनीत नव्या को देखता है तो देखते ही रह जाता है। नवनीत शादी के लिए हाँ कह देता है पर नवनीत की माँ पूनम जी बिना माँ की बेटी से शादी नहीं करना चाह रही थी, पर बेटे के सामने कुछ कर ना सकी और फिर धूमधाम से नवनीत और नव्या की शादी हो जाती है। नवनीत की माँ पूनम जी को ताने मारने की आदत है। जब नव्या अपने ससुराल आती है तो सब नव्या की खूब तारीफ करते हैं। पूनम जी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, उनकी पड़ोसन उषा ने कहा। तब पूनम जी कहती हैं, सुंदर है पर नवनीत से कम। पूनम जी को लगता है कि बिन माँ की बेटी है, उसे कुछ नहीं आता होगा। वह हर बात पर नव्या को ताना देती और कहती, बिन माँ की बेटी है, क्या आता होगा। माँ रहती तब सिखाती ससुराल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नव्या जब भी ये सुनती दुखी हो जाती, पर वो जानती है मेरे लिए मेरे पापा ही माँ हैं। और वो धीरे धीरे पूनम जी की आदत से भी परिचित हो गई थी। जब वो अपने पति और बेटों की भावनाओं को नहीं समझ सकती तो मेरी कहाँ से। नवनीत अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है उसे हर बात पर ताना देना जरूरी है। वो सब कितने अच्छे से संभाल रही है। आपकी तानों की वजह से कितनों का दिल दुखता है, आपको जरा भी अंदाजा है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, पर आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपकी इस आदत की वजह से आपके अपने ही दूर हो जाएं। इतना बोलकर नवनीत वहां से चला जाता है। पर कहते हैं ना, जिसकी जो आदत है वो कभी बदल नहीं सकती। नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकते। नवनीत भी ज़्यादा बोल नहीं सकता, माँ है ना। पर कहते हैं जब सब्र का बांध टूटता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। और यही पूनम जी के साथ हुआ ये कि आज नवनीत की बुआ जी आने वाली हैं। नवनीत अपनी बुआ जी के बहुत करीब है। बुआ जी की जान बसती है नवनीत में। वो शादी में नहीं आ पाई थी, उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आज वो आ रही हैं और नवनीत उनको लेने गया है। इधर नव्या भी बुआ जी की पसंद का खाना बनाने में लगी है। कुछ समय बाद नवनीत बुआ जी को लेकर आता है। बुआ जी सबसे मिलकर बहुत खुश होती हैं। खाना खाने का समय हो जाता है और सब लोग खाने बैठते हैं। खाने में तीखा ज़्यादा हो गया और क्या, पूनम जी को मौका मिल गया। खाना बनाना भी नहीं आता है अच्छे से, न जाने बाप ने कुछ सिखाया भी है। कहा था मैंने नहीं करो शादी, बिना माँ की है, कुछ नहीं आता होगा, पर मेरी सुनता कौन है। ये सुनकर नव्या भी बोल पड़ी, माँ जी कमी मुझ में नहीं आप में है। आपकी आदत है हर बात पर ताना देना, चाहे वो सही हो या गलत। सब गलत होते हैं, सिर्फ आप सही होती हैं। बार बार आप ये कहती हैं बिना माँ की बेटी को कुछ नहीं आता। आपकी तो माँ भी हैं, तब भी आपको कुछ नहीं आता। आप जैसे सोच रखने वाले लोगों की वजह से कोई भी लड़की अपनी माँ की जगह अपनी सास को नहीं देती, क्योंकि वो लायक ही नहीं होती हैं। और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी बुआ जी कहती हैं, पूनम, नव्या ने जो कहा सही कहा, तुमने कभी उसे अपनाया ही नहीं। हर रिश्ते में थोड़ी कमी होती है, पर उसे पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी आदत बदलने की कोशिश करो, वरना सब रिश्ते छूट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उसे थोड़ा पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर पूनम जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।